क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x minus 3 sin 2x plus sin 3x equals cos x minus 3 cos x minus 3 cos 2x plus cos 3x। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार होगा, sin 3x और ये sin x को एक साथ ले लिया और ये माइनस 3 sin 2x को इस तरह। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में cos 3x और ये cos x को एक साथ ले लिया और ये माइनस 3 cos 2x। अब ये टर्म sin c प्लस sin d के फॉर्म पर है, जिसका फार्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी 3x प्लस 6 4x बाई 2 मीन्स 2x और cos c माइनस d यानी cos 3x माइनस 2x 2x बाई 2 cos x, ये माइनस 3 sin 2x इक्वल टू एक cos c प्लस cos d के फॉर्म पर है, जो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2 और ये माइनस 3 cos। अब हम यहाँ भी sin 2x है, यहाँ भी sin 2x है, इन दोनों में sin 2x कॉमन ले लेंगे, तब हमारा बचेगा 2 cos x माइनस 3 इस साइड में। इस साइड में भी cos 2x दोनों में है, cos 2x कॉमन ले लिया, तब बचा 2 cos x माइनस 3 राइट हैंड साइड में। तो बहुत बच्चे cos 2x माइनस 3 इधर भी है, cos 2x माइनस 3 इधर भी है, काट देते हैं। लेकिन मेरे विचार से काटना उचित नहीं है, क्योंकि अगर हम इन दोनों टर्म को काट देते हैं तो एक रूट को हम मिस कर जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, ये sin 2x इंटू cos 2x माइनस 3 इधर है, इस पूरे टर्म को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, मैंने cos 2x माइनस 2 cos x माइनस 3 इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये टर्म इधर आ गया था तो राइट हैंड साइड में 0 बचा। अब इन दोनों में cos 2x माइनस 3 यहाँ भी है और cos 2x माइनस 3 यहाँ भी है, दोनों में cos 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो cos 2x माइनस 3 कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचा, ये sin 2x ये माइनस ये cos 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर cos 2x माइनस 3 इंटू sin 2x माइनस cos 2x 0 है, इसलिए या तो 2 cos x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा या sin 2x माइनस cos 2x इक्वल टू 0 होगा। जब हम 2 cos x माइनस 3 को 0 पकड़ते हैं तो x का वैल्यू 3/2 होता है, लेकिन हम जानते हैं कि cos x का वैल्यू -1 और +1 के बीच में रहता है, इसलिए cos x 3/2 जो 1 से अधिक है हो ही नहीं सकता, इसलिए cos x 3/2 के बराबर नहीं होगा। तो जब cos a टर्म 0 के बराबर नहीं होगा तब sin 2x माइनस cos 2x 0 के बराबर होगा, तो इसे sin 2x ये माइनस 2x इस तरफ आएगा तो प्लस 2x, यानी दोनों में हम cos 2x का डिवाइड कर दे दोनों साइड्स में, तो sin 2x बाई cos 2x इक्वल टू cos 2x बाई 2x समान आ जाएगा। sin 2x बाई cos 2x मतलब tan 2x इक्वल टू 1, लेकिन 1 इक्वल टू tan π/4 होता है, तो हम जानते हैं कि अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, यानी 2x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा के लिए π/4 है, जहाँ पर n बिलोंग्स टू z है, z माने कोई भी इंटीजर चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। तो 2x इक्वल टू इतना है, तो x इक्वल टू क्या होगा, ये 2 का इन दोनों टर्म में डिवाइड हो जाएगा, तो n π/2 प्लस π/8, यही हमारा आंसर होगा।